Hello बच्चों, let's read the question. Question which of the following is are electron deficient compounds? Options है NaBH4, B2H6, AlCl3, Li, AlH4. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन से हैं ये आपको बताना है. तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होती है? बेसिकली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा हो, जिनका ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो, या आप कह सकते हो जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटरमोस्ट मतलब उसके आसपास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. मतलब उनके पास अभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है तो, और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं NaBH4 की, तो NaBH4 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास Na प्लस आयन है और यहाँ पे आपके पास BH4 माइनस आयन है. Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8. और BH4 माइनस की बात करें तो BH4 माइनस में देखो BH3 जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, लेकिन BH4 माइनस में क्या होता है ना, बोरॉन के पास क्या होता है? वो होता है आपके पास, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है. तो जब H माइनस यहाँ पे आके अटैक करता है तो वो इस तरीके से बोरॉन के साथ जो है जुड़ जाता है. तो H माइनस आकर अटैक करता है ना. H माइनस आके अटैक करेगा मतलब H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे आपके पास BH4 माइनस कंपाउंड बन जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब नहीं रहेगा क्योंकि इसके आसपास का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. बात करते हैं B2H6 की, तो B2H6 में बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से. इस तरीके से आपके पास बनाना बॉन्ड बनता है. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना बनाना बॉन्ड्स, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं. तो बोरॉन के आसपास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, विच इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कैसी स्पीशी हुई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी. और यही सेम चीज इस बोरॉन के साथ भी होती है. तो B2H6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा. अब बात करते हैं AlCl3 की, तो AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पे टोटल आपके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना. टोटल आसपास एल्यूमिनियम के 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए. अब यहाँ पे देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है आसपास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया AlCl3 भी. अब बात करते हैं LiAlH4 की, तो इस केस में भी आपके पास Li प्लस और AlH4 माइनस बनेगा. तो जिस तरीके से BH4 माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, डेफिशिएंसी रिमूव हो रही थी, सेम ही तरीके से AlH4 माइनस का भी होता है क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेम ही नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं. तो AlH4 माइनस भी ऐसे बनेगा जैसे BH4 माइनस बना है और इसमें डेफिशिएंसी रिमूव हो जाएगी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा. तो आपके पास सिर्फ B और C ऑप्शंस हैं जो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे. तो ऑप्शन B एंड C करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के. B2H6 and AlCl3. Hope you understood it well. Best of luck.